तो एक्सपोजिटरी प्रीचिंग का अर्थ क्या है? एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा था, एक्सपोजिटरी प्रीचिंग वो है जो प्रभु के दिल को लोगों तक पहुंचाता है। दूसरे प्रचारक ने इस प्रकार से कहा, एक्सपोजिटरी प्रीचिंग सिर्फ दिमाग को नहीं लेकिन मन और हमारे कार्य को भी परिवर्तन में लेके आता है, जिसमें हम परमेश्वर के पात्र बन जाते हैं और परमेश्वर की सच्चाई हमारे मुंह से बाहर निकलती है, जो लोगों के अंदर, पीढ़ी के अंदर, जीवन के अंदर परिवर्तन लेके आता है। एक्सपोजिटरी प्रीचिंग बाइबल और आपके लोगों के बारे में है, जिसमें बाइबल के वचन का केंद्रित संदेश को कुछ प्रॉपर व्याख्यान और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मदद से आज के पीढ़ी के लोगों को समझ आ सके ऐसे बताते हैं। ये सिर्फ प्रचार के बारे में नहीं है, पर सारे प्रोसेस को सही रीति से यूज करते हुए वचन का सेंट्रल प्रपोजिशन को लोगों तक बिना मिलावट पहुंचाना है, जिसमें हम उस समय के उस बातों को आज के समय के आज के लोगों को किस प्रकार से समझाते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो लोगों को प्रभु में रहकर मन में, दिल में और अपने चाल चलन में बढ़ने में मदद करता है। एक्सपोजिटरी प्रीचिंग क्या है? एक्सपोजिटरी प्रीचिंग का केंद्र या कोर या नींव बोले वो बाइबल के वचनों के मुख्य प्रस्ताव है, यानी सेंट्रल थॉट या सेंट्रल आइडिया, जिसे टेक्निकल टर्म में बोलते हैं सेंट्रल प्रपोजिशन, और वो एक पूरे प्रचार का नींव होता है। सरल भाषा में कहा जाए तो वचन का मुख्य प्रस्ताव प्रचार का मुख्य प्रस्ताव बन जाता है। कंटेम्पराइजेशन जो है एक्सपोजिटरी प्रीचर का सबसे एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। बाइबल आज तो नहीं लिखा गया है, उसको सालों पहले लिखा गया है ना? तो वो सालों पहले लिखी हुई बातों को आज के लोगों को हमें किस प्रकार से उनको समझ में आए, ये कंटेम्पराइजेशन है। जो बाइबल हमारे पास है वो परमेश्वर का ज्ञान है और उसे लोगों तक उनको समझ में आए ऐसे भाषा में बोलना कंटेम्पराइजेशन होता है। कई प्रचारक वचन बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन वचन के अंदर छुपा हुआ संदेश को वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। दूसरे तरह से देखें तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट हुआ, बैकग्राउंड हुआ, बाइबल का पूरा ज्ञान बांट देते, लेकिन वचन जो चाहता था उस संदेश को वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। यहाँ पे मेरे और आपके जैसे एक एक्सीजिट आता है जो परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से पढ़ता है, जो मतलब पता करने की कोशिश करता है कि परमेश्वर ने उस जमाने के उन लोगों को क्या कहा और क्यों कहा, क्या कहा और क्यों कहा। ये स्टेप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ओरिजिनल इंटेंट या ओरिजिनल संदेश का एसेंस को ढूंढते हैं। ऐसे करने से जो सच्चाई को सही रीति में बिना कोई मिलावट के आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो कंटेम्पराइजेशन क्या है? कंटेम्पराइजेशन वो है जो बहुत ही जरूरी है एक प्रचारक को तब और वहां की लोगों की बातों को अब और यहाँ की लोगों की बातों में समझाने के लिए मदद करता है। हम कह सकते हैं कि गैप को फिल करना। अब अगर हमें गैप को फिल करना है तो वचन का सेंट्रल प्रोपोजिशन हमें समझना पड़ेगा। तो सेंट्रल प्रोपोजिशन क्या है? एक प्रॉपर एक्सपोजिटरी सरमन वो है जो हमेशा एक सेंट्रल थीम पे बेस होता है, और ये सेंट्रल थीम वो है जो एक माला के अंदर का धागे के समान है, जो सारे फूलों को एक साथ जोड़े रखता है। बहुत सारे होमिलिटिशियंस मानते हैं कि ये सेंट्रल प्रपोजिशन तक पहुंचने के लिए या एक्सपोजिशन करने के लिए दो तरीके बहुत ही कॉमन हैं जो आपके प्रचार को एक साथ थामे रखता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से दो सोर्स है जिससे सेंट्रल थीम को या सेंट्रल प्रपोजिशन को हम ढूंढ सकते हैं। पहला है टॉपिकल एक्सपोजिशन, जिसमें एक चुने हुए थीम के अनुसार वचनों को बुन के एक प्रचार रूप में बनाते हैं। दूसरा है टेक्सचुअल एक्सपोजिशन, जिसमें सिर्फ एक भाग
या फिर एक पेरिकोपे जिसे कह सकते हैं हम पैराग्राफ को लेकर उसी पर फोकस करके पूरा मैसेज को बनाया जाता है। टॉपिकल एक्सपोजिशन और टेक्सचुअल एक्सपोजिशन दोनों में ही अपने अपने फीचर्स है, अपने अपने एडवांटेजेस है, अपने अपने फ्लॉस हैं। तो टेक्सचुअल एक्सपोजिशन है, उसका फीचर ये है कि प्रीचर एक थीम को चुनता है। उसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि वो फ्लेक्सिबल रहता है कि हम उसको समय के अनुसार हमारे टॉपिक को बदलकर हम प्रचार कर सकते हैं। लेकिन उसमें फ्लॉस क्या है कि हम हमारे चिंता के अनुसार कई बार वचन को मरोड़ने का भी डर रहता है। दूसरा है टेक्सचुअल एक्सपोजिशन। उसके फीचर है जो वचन है वो हमें थीम देता है। उसका लाभ यह है कि वो वचन के इंटीग्रिटी को, वचन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए सही मैसेज को समझने में हमें मदद करता है। लेकिन उसका एक खामी भी है कि हमें उस वचन के अंदर लिमिट में भी रख सकता है। हम कभी नहीं बोल सकते कि एक ही स्टेप या एक ही अप्रोच एक्सपॉन्डिंग के लिए फिट है जो एक्सपोजिटरी प्रीचिंग करने के लिए मदद कर सकता है। बट हमें ये ज़रूर समझना है कि एक आइडियल अप्रोच ये है जो दोनों मेथड के बीच में बैलेंस बना के रखता है, जिसमें हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, जहां हम सही रीति से वचन के अध्याय कर कर जो बहुत बड़ा गैप है उस वक्त के लोगों और इस वक्त के लोगों का, उसे भरना है। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा था, एक संदेश कभी संदेश नहीं हो सकता अगर उसे सही रीति से पहुंचाया ना गया हो। मेथड कोई भी है, बट उद्देश्य परमेश्वर के दिल को लोगों तक बताना है। तो टेक्सचुअल एक्सपोजिशन करते वक्त हमेशा 3 बातों को मन के अंदर हमें रखना है। पहला है, क्या मैंने वचन के सही मतलब को ढूंढ पाया हूं? ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि एक प्रचारक ने वचन का सही मतलब विश्वास योग्यता के साथ ढूंढा है कि नहीं। क्या मेरा इंटरप्रिटेशन या व्याख्यान बाइबल के ओरिजिनल ऑथर से मिलता है या उसके कॉन्टेक्स्ट से मिलता है क्या? दूसरा सवाल, क्या मैंने लिए हुए वचन का केंद्र बिंदु या सेंट्रल आइडिया को आज के कॉन्टेम्प्ररी भाषा में बता पाया हूं नहीं? ये सवाल प्रचारक को सोचने पे मजबूर करता है कि क्या उसने वचन के सेंट्रल आइडिया को लोगों के बीच में इफेक्टिवली बताया है या नहीं। ये सवाल सोचने पे मजबूर करता है कि क्या एक प्रचारक ने लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा में या तरीके से प्रचार किया है या नहीं। ये सवाल हमें मदद करता है सोचने के लिए कि क्या मैंने जो सीख दिया है वो वचन ने सिखाया वही है या मैंने अपने मन से उसमें कुछ डाला है। तीसरा सवाल, क्या मैंने लोगों को परमेश्वर की सच्चाई, बाइबल का विद्यार्थी और आज्ञाकारी ठहरने के लिए मदद किया है। ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या मैंने बाइबल की सच्चाई और सिद्धांत को जो बाइबल के वचन ने जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से लोगों तक प्रेजेंट कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ, और कर पाया हूँ तो क्या उनके जीवन में वो इफेक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या उनको परमेश्वर के वचन में आज्ञाकारी बना रहा है या नहीं बना रहा। ये हमें सोचने में चैलेंज करता है कि क्या मैंने लोगों को जो वचन बांटा है वो उनके दैनिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद कर रहा है। अगला है एक्सपोजिटरी प्रीचिंग। एक्सपोजिटरी प्रीचिंग कैसे करना चाहिए, ये भाग में हम एक्सपोजिटरी प्रीचिंग के प्रोसेस के बारे में सीखेंगे। इंटरप्रिटेशन, एक एक्सपोजिटरी प्रीचिंग का कॉर्नरस्टोन है ये इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्यान। इसका मतलब एक एक्सपोजिटर सोचता है, मनन करता है कि जो वचन लिखा गया है वो वचन को ओरिजिनल ऑथर ने किस मतलब के साथ क्यों लिखा था और वो आज के लोगों को किस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेट और उसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकता है। ये आपके प्रचार का नींव बनाता है। एक व्यक्ति ने इस प्रकार से लिखा है, बाइबल का इंटरप्रिटेशन हमारी आइडिया को वचन के अंदर लांघना नहीं है,
पर दीन और नम्र होते हुए परमेश्वर की सच्चाई को पहचानते हुए परमेश्वर को लोगों के मन के अंदर वचन के द्वारा काम करने देना है। दूसरा है कम्युनिकेशन। हम जो प्रचार करते हैं, प्रचार को प्रेजेंट करते हैं, हमारे अपने लोगों को नज़र में रख के करना ज़रूरी है, जिससे लोगों को अपने प्रचार को समझने में मदद हो। और इसलिए आप जो सिखान या एप्लीकेशन देते हो वो भी अपने लोगों का नज़रिया, कल्चर को समझते हुए देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने सीखा कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वो है जिसमें प्रचारक लोगों के नज़रिए को समझकर, कल्चर को समझकर, वो दुनिया को किस प्रकार से देखते हैं, उस सारी चीज़ों को समझकर उदाहरण हो, एनालॉजीज हो, सारे इस्तेमाल कर कर प्रचार करते हैं। अगर एक प्रचारक ने ये सब बातों को ध्यान में रखा तो वो अपने लोगों को वचन जो चाहता है उस चीज़ों से कनेक्ट कर सकता है, और ऐसे करने से वो लोगों को मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ा सकते हैं, यानी अर्थमय परिवर्तन की ओर उनको बढ़ा सकता है। और यही चीज़ें हम 6 स्टेप्स के अंदर सीखेंगे, जिसे कहते हैं स्क्रिप्चर स्कल्पचर मेथड, जिसमें हम वचन से लेकर प्रचार तक कैसे जाना है सीखेंगे। प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष देने पाए।